हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल पर। आज के वीडियो में देखिए क्या है, इंग्लिश शब्दों का उच्चारण और हिंदी अर्थ। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस के लिए और वीडियो डाल रखे हैं, जिससे आप है वो शुरू से इंग्लिश इजीली सीख सकते हैं। वो वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे वो। आज के वीडियो की स्पेलिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले HISTORY, इसको बोलते हैं हिस्ट्री। इसको बोलते हैं हिस्ट्री यानी इतिहास। फिर WORLD, इसको बोलते हैं वर्ल्ड। वर्ल्ड यानी संसार, WORLD, ये इसमें ल आधा है, वर्ल्ड। फिर PERIODS, इसको बोलते हैं पीरियड्स। पीरियड्स यानी अवधि, कितनी अवधि हो गई है, कोई काम कितने लंबे समय तक चला है उस हिसाब से। फिर है SUCH, इसको पढ़ते हैं सच। सच यानी ऐसा या इस प्रकार का। फिर है MENTION, इसको पढ़ते हैं मेंशन। मेंशन यानी होता है किसी चीज़ का शॉर्ट में जिक्र करना, किसी के बारे में बताना, कोई बात डिटेल में नहीं बोलकर शॉर्ट में बताना, हिंट देना कोई। नेक्स्ट है JUNK, इसको पढ़ते हैं जंक। जंक यानी होता है कबाड़, जो बेकार का सामान होता है, काम का नहीं होता है वो। फिर CONDITION, इसको पढ़ते हैं कंडीशन। देखिए कोई भी स्पेलिंग जो है उसके बाद में TION आता है तो उसमें ये वाला स लगेगा और उसको बोलते हैं सन, कंडीशन। CON कन, DI से DTION से सन, कंडीशन। फिर MENDED, तो इसको क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, मैंडिट। मैंडिट यानी होता है मरम्मत किया हुआ, कोई चीज़ मरम्मत की हुई होती है उसके लिए। फिर है SCORCH, इसको पढ़ते हैं स्कॉर्च। स्कॉर्च यानी होता है किसी भी वस्तु पर जो खरोचें होती है, खरोच वगैरह होती है, उसको बोलते हैं स्कॉर्च। फिर है RISK, ये है रिस्क, इसको बोलते हैं रिस्क। एस के बाद में ए नहीं है, ई नहीं है, कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए हमने इसको पढ़ा आधा स्वर, ठीक है, रिस्क यानी खतरा। फिर है CHALLENGE, इसको बोलते हैं चैलेंज। क्या बोलते हैं, चैलेंज यानी चुनौती। फिर है GARAGE, गैरेज। गैरेज यानी कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पे कोई वस्तुएं वगैरह रख सकते हैं या जहाँ पे कोई वाहन वगैरह खड़ा कर सकते हैं। DROWER, इसको बोलते हैं ड्रॉवर। ड्रॉवर यानी होता है दराज, जो टेबल वगैरह में होती है, जिसको खींचकर हम ऐसी बार करते हैं तो उसके अंदर है वो कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। फिर ALMOST, इसको पढ़ेंगे ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, करीब करीब, ऐसे। फिर BOTH, इसको पढ़ेंगे बोथ। क्या पढ़ेंगे, बोथ। बोथ यानी दोनों ही। जैसे मान लो किसी दो चीज़ का जिक्र कर रहे हैं तो वो दोनों ही चीज़ों के बारे में कहा गया है, भाई दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं। नेक्स्ट देखिए STUCK, स्टक। स्टक मतलब होता है कहीं अटक जाना, ठीक है, फंस जाना कहीं पे। नेक्स्ट GENTLY, इसको पढ़ेंगे जेंटली। जेंटली यानी धीरे से या बहुत ही सावधानी से। फिर STRUCK, इसको पढ़ेंगे हम स्ट्रक। देखिए ये ST के तुरंत बाद में आर है, इसमें वोवल नहीं आया, कोई स्वर नहीं आया, तुरंत आर आ गया तो हम इसको नीचे र लगाएंगे, स्ट्रक। ये ट है वो आधा हो जाएगा। स्ट्रक यानी होता है टकराना, किसी वस्तु से टकराना। फिर है SHARP, ये क्या होता है, शार्प, और LY लग गया तो हो गया शार्पली। इसमें र साइलेंट लगेगा, शार्पली, ठीक है, शार्पली मतलब तेजी से। फिर है REVEAL, रिवील। इसको क्या पढ़ेंगे, रिवील। रिवील यानी होता है प्रकट करना। फिर SMALL, इसको पढ़ेंगे स्मॉल,
क्या पढ़ेंगे, स्मॉल। देखिए एस के तुरंत बाद में स्वर नहीं है, एम आ गया तो यहाँ पे स आधा हो गया स्टार्ट में ना, ये स्मॉल यानी छोटा। WRONG, इसके अंदर W का जो व है वो साइलेंट रहेगा, हम सीधा ही इसको ऐसे रीड करेंगे रॉन्ग। इसको क्या पढ़ेंगे, रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग। जिस प्रकार लिखने के लिए स्पेलिंग होती है राइट, WRIT, उसमें भी W साइलेंट रहता है, इसमें भी साइलेंट रहेगा। फिर CURIOUS, CU से क्या बन गया Q, RI से बन गया री, OUS से अस, क्यूरियस। क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु, जो व्यक्ति कोई नई नई चीज़ों के बारे में जानने को उत्सुक रहता है उसको बोलते हैं क्यूरियस। फिर ENVELOPE, इनवलप, क्या कहेंगे, इनवलप यानी लिफाफा जो होता है ना, जिसके अंदर हम लेटर वगैरह कुछ रखते हैं, वो वाला। फिर ONCE, ये है वंस, वंस यानी एक बार। नेक्स्ट है TRENCH, तो ये है ट्रेंच। TRE, ट्रे, N से बन गई बिंदी, CS से हो गया च, ट्रेंच। E है इसलिए ए की मात्रा हो गई, ई से क्या मात्रा बनती, ए की मात्रा। ट्रेंच, ट्रेंच होता है सैनिकों के छुपने के लिए जो लंबी सी खाई होती है, जब वो दुश्मन से मुकाबला करते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं, तो उनके छुपने के लिए जो खाई होती है लंबी सी, उसको बोलते हैं ट्रेंच। नेक्स्ट है SHOUTED, तो देखिए SHOUT, इसको बोलते हैं साउट, क्या बोलते हैं, साउट, और ED लग गया इसलिए इसको बोलेंगे साउटेड। साउटेड यानी चिल्लाए, साउट यानी चिल्लाना, साउटेड यानी चिल्लाए। ABOVE, अबव, इसको क्या पढ़ेंगे, अबव, अबव यानी किसी के ऊपर, जो स्थिर वस्तु है उसके ऊपर दूसरी वस्तु को स्थिर है, उसके लिए आता है अबव। जैसे देयर आर क्लाउड्स अबव माई हाउस, मेरे घर के ऊपर बादल है, इस प्रकार अबव है वो ऊपर के अर्थ में आता है। फिर SAUSAGE, तो ये है सॉसेज। सॉसेज होता है मांस का टुकड़ा, जो व्यक्ति पार्टी वगैरह में खाने में काम में लेते हैं वो। TRUTH, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ट्रुथ, ट्रुथ यानी सत्य। नेक्स्ट है OCCURE, इसको पढ़ते हैं अकर, क्या पढ़ेंगे, अकर यानी घटित होना। फिर MIDDLE, इसको पढ़ेंगे मिडिल, मिडिल यानी मध्य में या बीच में, बीच वाला जो भी होता है वो। FEELINGS, देखिए क्या है, फीलिंग्स, फीलिंग्स, ये FI से ली और N से बिंदी और ग आधा होगा, क्यों, जी के बाद में कोई ये स्वर नहीं है, और ये सब फीलिंग्स। फीलिंग्स मतलब होता है भावनाएं, किसी के मन की जो जज्बात, मन की बातें होती वो। फिर है OFFICER, इसको हम पढ़ेंगे ऑफिसर, क्या पढ़ेंगे, ऑफिसर। ऑफिसर यानी होता है अधिकारी, जो किसी डिपार्टमेंट में हेड होता है वो होता है ऑफिसर। फिर है ALMOST, यह शायद मैंने इस वीडियो में दूसरी बार ले ली है, ये कोई बात नहीं। ऑलमोस्ट यानी लगभग, करीब करीब, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है PERFECT, तो PER से क्या हो गया, पर। फिर ये फैक्ट, सी के बाद में कोई स्वर नहीं इसलिए तुरंत टी से ये ट बन गया परफेक्ट। PER पर, FECT फैक्ट, देखिए ई से ए की मात्रा बन गई ऊपर, फ के ऊपर। परफेक्ट ये होता है निपुण, किसी काम में कोई निपुण होता है, दक्ष होता है वो। NEVER, इसको पढ़ते हैं नेवर, क्या पढ़ते हैं, नेवर। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी में जो लिखा हुआ होता है वही हम पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो लिखा हुआ होता है कई बार उसे उस तरह से पढ़ा नहीं जाता है,
तो इंग्लिश में कुछ तो रूल के द्वारा सीखते हैं और कुछ है वो प्रैक्टिस के द्वारा, अभ्यास के द्वारा। फिर WRITER, तो इसमें W का जो वो है साइलेंट रहेगा, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे राइटर। क्या पढ़ेंगे? राइटर। राइटर यानी लेखक, जो कोई लिखने का काम करता है। फिर FAVOURITE, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे फेवरिट। फेवरिट मतलब होता है पसंदीदा, किसी को जो बहुत अच्छा लगता है। फिर OAK, इसको पढ़ेंगे ओक। ओक यानी होता है बलूत का पेड़, बहुत ही ऊंचा पेड़ होता है। फिर CROWD, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे क्राउड। CROWD लिखा हुआ होता है, उसको बोलते हैं क्राउड, यानी भीड़। एक साथ में बहुत सारी पब्लिक साथ में आ जाए तो वो उससे बोलते हैं भीड़, क्राउड यानी भीड़। ABOUT, इसको बोलेंगे अबाउट। क्या बोलेंगे? अबाउट। अबाउट मतलब होता है के बारे में, किसी के बारे में कहते हैं वो भी होता है, और अबाउट का मतलब लगभग भी होता है, लगभग। फिर AGREED, तो इसको बोलेंगे ए से अ बन गया, GR से ये ग्र बन गया, और EE से ग्री, और ये डी से क्या बन गया? ड। अग्रीड यानी सहमत हो गया। फिर BROUGST, इसको कैसे पढ़ेंगे? ब्रॉट। क्या पढ़ेंगे इसको? ब्रॉट। ब्रॉट यानी लाया। ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट यानी लाया। फिर PARTY, इसको पढ़ेंगे हम पार्टी। पार्टी मतलब होता है दावत। फिर DUMPED, इसको क्या बोलेंगे? डम्प्ड। क्या बोलेंगे? डम्प्ड मतलब होता है लापरवाही से कोई चीज तुरंत फुरत किसी जगह पे डाल देना, कोई चीज है वो, उसको बोलते हैं डम्प्ड। फिर THING, TH से क्या बनता है? थ, तो ये हो गया थिंग, ठीक है। फिर MOMENT, इसको क्या बोलेंगे? मोमेंट। मोमेंट पढ़ेंगे इसको। मोमेंट यानी क्षण, पल, एक पल, वन मोमेंट यानी एक क्षण। फिर WAR, इसको पढ़ेंगे वॉर। वॉर यानी लड़ाई। फिर BETWEEN, इसको पढ़ेंगे बिटवीन, ठीक है, ये होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें आपने देखा इंग्लिश शब्दों के उच्चारण और उनके हिंदी अनुवाद। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।